वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करके रखी हैं। फर्स्ट वन इज डोमेन कंट्रोलर, जिस पर हमने ADDS, DHCP एंड DNS कोड्स कॉन्फ़िगर किए हैं। सेकंड एंड थर्ड मशीन हमारे DFS सर्वर हैं, DFS 01 एंड DFS 02, जिस पर हम DFS सर्वर कॉन्फ़िगर एंड इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो मैं सबसे पहले DFS सर्वर 01 में लॉगिन कर लेता हूँ। महेश सिंह एक डोमेन यूजर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस सर्वर को हमने डोमेन में ज्वाइन किया हुआ है, दैट इज techmtech.com, एंड सर्वर का IP एड्रेस आप देख सकते हैं, जो कि हमारे DHCP सर्वर से मिल रहा है, दैट इज 10.50। इन सेम वे हमने जो सेकंड सर्वर क्रिएट किया हुआ है, उसमें भी मैं लॉगिन कर लेता हूँ। एंड आप देख सकते हैं ऑन द लोकल सर्वर इस मशीन को भी हमने डोमेन में ज्वाइन किया है, दैट इज techmtech.com, एंड इस मशीन का IP एड्रेस आप देख सकते हैं, दैट इज 10.51। सो सबसे पहले हम DFS सर्वर 1 पर चलते हैं। एंड नाउ इस सर्वर में हमें कुछ रोल्स ऐड करने पड़ेंगे। उसके लिए हम मैनेज पर क्लिक करेंगे, ऐड रोल्स एंड फीचर्स, लिखना है DFS एक रोल बेस्ड इंस्टॉलेशन है, तो हम नेक्स्ट करेंगे। ये हमारे सर्वर की डिटेल्स है, आप देख सकते हैं, क्लिक ऑन नेक्स्ट। एंड नाउ अगर हम फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज को एक्सपेंड करें, अगेन हम एक्सपेंड करेंगे, तो आप देख सकते हैं DFS नेम स्पेस एंड हम ऐड करेंगे। DFS रेप्लिकेशन को भी हम ऐड करेंगे एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, एंड हम इस फीचर को इंस्टॉल करेंगे। क्लिक ऑन इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हम थोड़ा सा वेट करेंगे। इन अ मीन टाइम हम कुछ फोल्डर्स क्रिएट कर लेते हैं DFS 02 में। हम सिंपली एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज test1, एंड हम इस फोल्डर को शेयर करेंगे। हम परमिशंस दे देते हैं, रीड परमिशंस टू एवरीवन, दैट इज फाइन। इन अ सिमिलर वे हम DFS 1 में भी कुछ फोल्डर्स क्रिएट कर लेते हैं। हम फोल्डर को नाम देंगे test2, एंड हम एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, test3। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, हमने मल्टीपल सर्वर्स में अलग अलग कुछ फोल्डर शेयर किए हुए हैं। ये फोल्डर हमने क्यों क्रिएट किए हैं, थोड़ी देर में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फॉर नाउ हम इन फोल्डर्स को शेयर कर लेते हैं। एडवांस शेयरिंग, share this folder into the permissions everyone, that is fine, apply, okay, and same thing हम folder test3 के साथ भी करेंगे, into the sharing, advanced sharing, then share this folder, permissions and read only to everyone, okay, apply, okay, and close it। हम वापस से चलते हैं पिछली स्क्रीन पर, एंड आप देख सकते हैं फीचर इंस्टॉलेशन चल रहा है, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।
कि आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो चुका है। हम क्लोज करेंगे एंड नाउ हम DFS मैनेजमेंट को ओपन करेंगे। हम सिंपली टूल्स पर क्लिक करेंगे एंड आप देख सकते हैं DFS मैनेजमेंट हम ओपन करेंगे। मैं मैक्सिमाइज कर देता हूं एंड नाउ सबसे पहले हम नेम स्पेस क्रिएट करेंगे। आप देख सकते हैं ऑन द राइट हैंड साइड न्यू नेम स्पेस हम क्लिक करेंगे एंड नाउ हमें सर्वर सिलेक्ट करना है जिस पर हम ये सारे के सारे रोल्स कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो हम सेम मशीन को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन ब्राउज एंड इनटू द एडवांस क्लिक ऑन फाइंड नाउ एंड DFS 01 हम सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके, क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड नाउ जैसा कि आप देख सकते हैं हमें एक नेम स्पेस एंटर करना है। तो हम सिंपली नेम स्पेस एंटर कर देंगे, दैट इज पब्लिक शेयर एंड अगर आप एडिट सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, आप चाहें तो डिफॉल्ट रूट फोल्डर को आप चेंज कर सकते हैं। राइट नाउ C ड्राइव इनटू द DFS रूट एंड पब्लिक शेयर जो कि हमारा नेम स्पेस फोल्डर है। आप चाहें तो परमिशन दे सकते हैं, लाइक आप सारी यूजर्स को रीड ओनली परमिशन दे सकते हैं। आप मैनुअली मॉडिफाई कर सकते हैं परमिशंस को, लाइक एडमिनिस्ट्रेटर को फुल एक्सेस दे सकते हैं, बाकी यूजर्स को आप रीड ओनली दे सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप कस्टमाइज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। एज ऑफ नाउ हम डिफॉल्ट ऑप्शन के साथ जाने वाले हैं, दैट इज हम सबको रीड ओनली परमिशंस ही देने वाले हैं। तो सिंपली क्लिक ऑन ओके, देन नेक्स्ट एंड आप देख सकते हैं नेम स्पेस को हम दो तरीकों से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, डोमेन बेस्ड नेम स्पेस या फिर स्टैंड अलोन नेम स्पेस। सो अगर हम स्टैंड अलोन ऑप्शन पर जाते हैं उस केस में आपको हर एक सर्वर का होस्ट नेम या IP एड्रेस / शेयर फोल्डर का नाम मैनुअली एंटर करना होगा एंड स्टैंड अलोन नेम स्पेस के थ्रू हम अप टू 5000 सर्वर्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या फिर 5000 शेयर्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट डोमेन बेस्ड नेम स्पेस में हम अप टू 50,000 शेयर्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हम डोमेन बेस्ड नेम स्पेस के साथ जाने वाले हैं बिकॉज हमने सारा का सारा इंफ्रा डोमेन में क्रिएट किया है, दैट इज techamtech.com। क्लिक ऑन दैट। सिंपली दिस इज अ समरी, आप देख सकते हैं, क्लिक ऑन क्रिएट। आप देख सकते हैं नेम स्पेस सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। हम इसे क्लोज करेंगे एंड आप देख सकते हैं अगर हम नेम स्पेस को एक्सपेंड करें तो एक नेम स्पेस यहाँ पर आ चुका है, that is our domain, that is techamtech.com and public share जो कि हमने नेम दिया था नेम स्पेस को। नाउ सिंपली हम इस नेम स्पेस में फोल्डर्स ऐड करेंगे जो कि हमने अलग अलग सर्वर्स पर क्रिएट किए हैं। मैं सिंपली न्यू फोल्डर पर क्लिक करूंगा एंड हम एक फोल्डर ऐड करेंगे। पहले हम test2 एंड test3 फोल्डर्स को ले लेते हैं वन बाय वन। ओके, हम एक और ऐड करेंगे जो हमने test3 क्रिएट किया। ओके, हम एक और ऐड करेंगे test1 जो कि हमने DFS 02 पर क्रिएट किया था। तो हम सिंपली यहाँ से सर्वर चेंज करेंगे, एडवांस फाइंड नाउ हम DFS 02 सेलेक्ट करेंगे एंड आप देख सकते हैं DFS 02 में test1 हमने एक फोल्डर क्रिएट किया है। हम ओके करेंगे, अगेन ओके। तो आप देख सकते हैं टेस्ट फोल्डर 1, 2, 3 जो कि अलग अलग सर्वर्स पर हैं, सारे के सारे नेम स्पेस में ऐड हो चुके हैं। हम सिंपली इसको नाम दे देते हैं लाइक पब्लिक क्लिक ओके।
Now it is asking to create a replication group. Friends, replication क्या होता है, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं. As of now हम नो करेंगे. So फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं नेम स्पेस सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है एंड इस नेम स्पेस में हमने तीन फोल्डर ऐड किए हैं, दैट इज test1, test2 एंड test3. फ्रेंड्स, अगर आप इन फोल्डर को एक्सप्लोर करते हैं तो हम राइट क्लिक करेंगे, ओपन एक्सप्लोरर, एंड आप देख सकते हैं EFS01 टेस्ट प्रो फोल्डर विजिबल है. फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम रेप्लिकेशन कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे फॉर EFS सर्वर. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस, लाइक माय वीडियो.